हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी नीट और जेई की PYQ सीरीज है और जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं इससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप एग्जाम की सीरीज प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जेई और नीट की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, तो इस सीरीज को पूरा देखें। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है अभी, जो हमारा टाइटल है, यानी कि हम लोग चल रहे हैं इसको मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में कई टॉपिक चल रहा है अभी, और मोल कॉन्सेप्ट के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, हमने देखो पहले डिस्कस कर लिया है, थर्ड और फोर्थ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो एक बार, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में है कि weight of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide। तो सबसे पहले तुम सोडियम इथानोएट का फॉर्मूला देखते हैं। तो सोडियम इथानोएट का फॉर्मूला जो होता है CH3COONA हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है ना, तो ये जो बन के आता है CH4 प्लस Na2CO3। यहाँ पे देख लो, ऑलरेडी ये बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन यहाँ था, 4 हाइड्रोजन हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन। तो देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4 हमारा बना है। अब CH4 कितना मोल कह रहा है, 2 मोल CH4 की बात यहाँ पे हो रही है, 2 मोल CH4। तो अब देखो 2 मोल CH4 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसका 1 मोल CH4 है तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। तो 2 मोल इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2:16, यानी कि हमारा 32 ग्राम CH4 बना। देखो क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना सीखना पड़ेगा। अगर हमने इक्वेशन सही सही लिख लिया और बैलेंसिंग कंडीशन में इक्वेशन लिखा तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था, 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो CH4 ऑलरेडी बैलेंस था ना, तो CH4 का मोलर मास निकालोगे तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16। 2 मोल्स है यानी कि 32 हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, 6 क्वेश्चन। 6 में देखो क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। 6 से पहले, हाँ 6 ही पहले करते हैं। देखो ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाई वेट, क्लियर है। कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे। पहले हम क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाई वेट, ठीक है। तो देखो 78% बाई वेट है, कार्बन और रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या करेंगे, कार्बन का हमारा देखो दिया हुआ है 78% है, मतलब 78 ग्राम हो जाएगा, ठीक ना। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस 78 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 ग्राम हो जाएगा। तो देखो स्टेप्स इसमें क्या होता है, अब ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को हम मोल में करेंगे। तो देखो कार्बन का 12 ग्राम होता है, तो 78/12, उसको भी हम सॉल्व भी करेंगे। ये हो जाएगा 22/1, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 72 और 6.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 22, ठीक है। अब मोल को देखो, नेक्स्ट स्टेप जो होता है, मोल को हम सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं, सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होगा,
सिंपलेस्ट यानी कि जो सिंपलेस्ट नंबर है उससे दोनों में डिवाइड करेंगे, तो ये तो चलो 1 आ जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन जो हमारा होगा कितना होगा, हाइड्रोजन को डिवाइड हम करते हैं H इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 6.5, तो ये जो हमारा आ जाएगा लगभग 3.3 आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया, तो हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो होल नंबर जो अप्रोक्सीमेट लेंगे, कार्बन का तो चलो 1 ही है और हाइड्रोजन का हम लगभग ले लेंगे 3, तो यानी कि इंपेरिकल फार्मूला जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, CH3। ठीक है, यानी कि H का नंबर 3 आ गया और C का 1 आ गया, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। तो यानी कि देखो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर मान लो क्वेश्चन में क्या है कि अगर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज निकालेंगे। जनरली क्या है, परसेंटेज गिवन होता है। अभी तक देखो 2 क्वेश्चन हमने करा, उसमें देखो परसेंटेज तो गिवन था। परसेंटेज है तो जितना परसेंटेज होगा ना उतना ही ग्राम होगा, और बाई वेट भी दिया हुआ है, मतलब कि ग्राम में ही लेना है। हाइड्रोजन का भी हमने निकाल लिया। जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल आ जाएगा। अब मोल को क्या करते हैं, सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लो 2 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन था यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा मोल होगा ना उससे दोनों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है तो 2 पाई कंसिडर करेंगे। अगर 3 एलिमेंट होगा तो तीनों में जो सबसे छोटा होगा उसे तीनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू हमारा होल नंबर में आ गया तो वहीं पे हमारा काम खत्म हो जाता है। अदरवाइज अगर मान लो अगर फ्रैक्शन में आ गया तो हम एक ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि होल नंबर पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो हमेशा होल नंबर में होता है ना, हम उसमें फ्रैक्शन तो डालते नहीं है। फिर जाकर के हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हमने 4th नंबर क्वेश्चन भी नहीं किया है, 4th को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 4th क्वेश्चन में क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बस उसको मैं बैलेंसिंग देखो इसमें करके हमें इसको करना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइमस्टोन का यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी इक्वेशन भी दिया हुआ है, CaCO3 है। अगर इसको हीट किया गया तो देखो क्या बन रहा है, CaO प्लस CO2 बन रहा है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, यानी कि लाइमस्टोन इसका हम जो गिवन है क्वेश्चन में 20 इंटू 20/100, इससे इसे कैंसिल, यानी कि ये क्वेश्चन में जो गिवन है कि 4 ग्राम अगर CaCO3 होगा तो मास ऑफ CO2 हमारा कितना होगा। देखो इक्वेशन जो हमारा कह रहा है इसका अगर मोलर मास निकालेंगे तो 100 ग्राम आता है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 48 प्लस 12 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में ये ऑलरेडी बैलेंसिंग कंडीशन है, तो देखो CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम हो जाता है, 12 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है, इक्वेशन हमारा कह रहा है कि अगर 100 ग्राम हमने CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन लिया तो ये 44 ग्राम था। तो अगर हम मान लो 1 ग्राम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 44/100। और हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि 4 ग्राम से कितना बनेगा, तो 4 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44/100 इंटू 4। तो ये देखो जो हमारा जो बन जाएगा कितना हो जाएगा, 176/100, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1.76 ग्राम CO2। यानी कि यहाँ पे देखो ऑप्शन हमारा गिवन है, यानी कि ए ऑप्शन है। ठीक है, 1.76। तो ठीक है, अभी हमने देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे नेक्स्ट क्लास में इसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इसको नोट्स करना है क्वेश्चन को, जितनी भी मतलब MCQs जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है ना, तो इसको क्या करोगे, आपकी जितने भी क्वेश्चन है इसको एक कॉपी लोगे, कॉपी पे ये सारे MCQs को आप लिखोगे और खुद से करने की कोशिश करोगे।
और अगर मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को देख करके उसको समझ सकते हो आप। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।